STR न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी MIM की बड़ी बेटी खावला मकसूद की ग्रुप 1 के इम्तिहान में स्टेट रैंक आने की खुशी में कल रात MIM ऑफिस महबूब नगर मोहम्मद अब्दुल साहब ज़िले सदर MIM की सदारत में तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर जाबिर बिन सईद जाबिर कोऑर्डिनेटर इंचार्ज ओरिएंटर इंचार्ज यूनाइटेड ज़िले महबूब नगर व मकसूद बिन ज़ाकिर एडवोकेट शिरकत की। इस मौके पर सभी ने लड़की को मजलिसी क़ायदीन ने कसरत से गुलपोशी व शाल पोशी की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर, मुश्ताक मुज़म्मिल, मुहिउद्दीन, जहांगीर क़ादरी, शब्बीर अहमद, साबिक़ वाइस चेयरमैन सैयद जमील, डॉक्टर खलीक़, इफ्तिखार याबा, अनवर अली, इलियास, मुजाहिद, महबूब, फारूक अली, फरीद नाइज, अब्दुल माबूद, ताहिर भाई, NRI, मजीद, आबिद, ताहिर भाई, समद, सलीम, समीर, साजिद, सज्जू पहलवान, फेरोज़, वाजिद अली, अनीस भाई, इमरान, हसन कसरी, ज़मीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दिगर मजलिसी क़ायदीन भी मौजूद थे। STR न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का दिन बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है कि आज हमारे जनाब मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर साहब एडवोकेट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर जो ग्रुप में पहली मरतबा महबूबनगर की मजलिसी क़ायदीन के लड़कों में लड़कियों में पहली मरतबा जो है इजलास है, उसके लिए भी मुबारकबाद है क्योंकि वो ताख़ीर हो चुकी है। क्योंकि रमज़ान का रिज़ल्ट आया जब तो हमारे पास जो है सीनियर कारकुन का मजलिस के मक्का मस्जिद के सीनियर 30 साल से जो है था और उनका इंतकाल होने पर हम लोग ने तमाम लोग घर में शरीक थे। पूरी जमात के कारकुन से पूरे लिहाजा मुनासिब नहीं था कि ऐसे हालात में मस्जिद दफ्तर में सही है और इसमें बरकत भी होती है और इसलिए हम लोग ने ताक़ीद किया है। उसके लिए हमारे अहबाब से ख्वाहिश करता हूँ कि मुबारकबाद पेश करें, एक के बाद एक जो है ज़ाकिर साहब और उनकी लड़की को पेश करें। इसके अलावा मैं जनाब मकसूद बिन अहमद जनाब जाबिर बिन सईद साहब से एक के बाद एक
सारी बस बहुत साथ थे हमारे पूरे ठहर जाओ Myself, Fola Maqsood Bahiyal, daughter of Maqsood bin Ahmed Zakir. Today I am proud to be daughter of him, as I have achieved my vision, as I have achieved my goal. I am very much thankful to everyone. I have worked restlessly to achieve this position. Thank you. आज दफ्तर मजलिस में और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मकसूद बिन अहमद जाकिर साहब एडवोकेट के साहबजादी खौला मकसूद ग्रुप 1 में शानदार और बेमिसाल कामयाबी के ज़िमन में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई थी।
ताकि आवाम को, ख़ासतौर मुसलमानों को, अपने बच्चों के तालीमी मुस्तक़बिल को तय करने में हौसला मिले और इंटर के बाद वो लोग अपने बच्चों के मंजिल को तय कर सकें। एक ज़माना था लोग MPC BPC का नाम या पॉलिटेक्निक के नाम से तालीम हासिल करते थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर का, कोई मास्टर करता था। फिर ज़माना तो महबूब नगर में हम जब पढ़ते थे एक ही डिग्री कॉलेज था, जो जूनियर कॉलेज थे, हम पढ़ना चाहते थे, पढ़ने के लिए वसाइल कम थे। अल्लाह के फजल से आज महबूब नगर में भी 2 मेडिकल कॉलेज, 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं, तो पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए। अब जगह इंजीनियरिंग कॉलेजों के बहुतात की वजह से हर घर में 1-2 इंजीनियर मिलेंगे और 10 घर में, 15 घर में एक डॉक्टर मिलने का इम्कानात है। लेकिन ये जो पढ़ाई है इंजीनियरिंग की, मेडिसिन की, ये खुद सिर्फ कमाने के लिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वो पेशे के ज़रिए वो खिदमत कौम की करना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो खौला मकसूद ने ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल की है, वो कामयाबी मिसाली है। बिल्कुल बचपन से मेरे जो ख्वाहिश थी या मजलिस वालों की जो ख्वाहिश है, ज़िम्मेदारों की, हमारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आएँ और उस जिम्मेदारी को निभाएँ। उस सिलसिले में हमारे सेक्रेटरी साहब को बेटे पहला कदम रखा है। मैं समझूंगा महबूब नगर के भी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को आसानी से नए एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए काम करेंगे और एक नया सिलसिला यहाँ से शुरू होगा। कैसा, मैं कल ही परसों पढ़ा था कि एक गांव ऐसा है बिहार में कि 40 घरों में 37 के 37 IAS हैं। तो हम भी ये कामयाबी अपने तक रखने के बजाय इस कामयाबी के मेयार को आगे बढ़ाएंगे और वालिदैन को तरगीब देंगे कि वो बच्चे के मुस्तकबिल को ऐसा तय करे कि वो मुस्तकबिल में दूसरों की खिदमत करने वाले बन जाएं। लिहाजा मकसूद अहमद जाकिर एडवोकेट साहब भी बोले पे हमारे बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन, मेरे स्टेट के चेयरमैन हैं, इसलिए हमारे लिए खुशी दुबाला हो गई है। वह स्टेट के चेयरमैन हैं, बेटी एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रही है। इस तरीके से हम समझते हैं कि हमें उनकी बच्ची नहीं, हमारी बच्ची पास हुई है, उन्होंने हम पास हुए हैं। लिहाजा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमको खुशी में शरीक होने का मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम इस किस्म की खुशियाँ मनाने की तरफ रवा दवा होंगे और ज़रूरत पड़े तो हो सकता है हम भी एक कोचिंग सेंटर भी ग्रुप 1 का लगाने की, सरकारी तौर पर तो कुछ है, लेकिन जो लोगों की मैं मेरी तरफ ज़ाती तरफ बोलना चाहूँ, अगर पढ़ने वाले लोगों को कोई फीसों की कमी होती है या कुछ और होता है, मैं अपनी तरफ से उनकी फ़ीस से देने के लिए तैयार हूँ। अब तक इंटर एसएससी की तो फीसें देते हुए आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा का मौका मिल रहा है तो पढ़ना चाहते, लेकिन उनको मौके नहीं है, वो मौके को पूरा करने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा और मैं रहना भी कोशिश करूँगा ताकि लोग भी आइंदा इस किस्म के ओहदे हासिल करें और कौम की खिदमत कर सकें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मजलिस के दफ्तर महबूब नगर में ज़ेर निगरानी सदर मोहतरम अब्दुल हादी साहब एडवोकेट के जनाब जाकिर एडवोकेट साहब की दफ्तर हौला जाकिर को तहनीत पेश की गई। बहुत खुशी का मौका था, ना सिर्फ बच्ची को बल्कि वालिद को भी जो है ना स्टेट के बास्केटबॉल चेयरमैन बनने पर आज तहनीत पेश की गई। इन दोनों को एक साथ तहनीत देते हुए मजलिस काफ़ी खुश थी। आज हमारे पूरे रुफ़ा पर तमाम हमारे काउंसलर्स और हमारे पूरे लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे और बहुत खुशी का मौका था हम सबके लिए। और ये बच्ची जो कि हमारी कौम की बच्ची है, इस बच्ची को एक नुमाया कामयाबी मिली है। इसको हम बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे आने वाले जो नौजवान हैं और इस बच्ची को अपना यानी गोल बनाते हुए इसी कदम पर अगर आगे बढ़ें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो काम इस बच्ची ने किया है आप भी कर सकते हैं। इन सब को हम इस वक्त इस मौके पर हम हमारे नौजवानों को, बच्चियों को ये जो कदम आगे बढ़ाई है बच्ची, इसी कदम पर आगे चलने के लिए हम दुआएं करते हुए हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ महबूब नगर के मजलिस जमात की तरफ से, जिसमें काफ़ी एक्टिव रोल हमारे सादुल्लाह हुसैन साहब का है, ये पुलिस स्टेशन की महफिल सजाई गई है।
मैं उन लोगों का बेहद ममनून मशकूर हूँ। मैं बीइंग ए पेरेंट एक मैसेज जहाँ तक मेरी बात जा रही है देना चाह रहा हूँ। हर बच्चा आपका, हर बच्चा हर बच्ची, उनमें बराबर खूबियाँ हैं, लेकिन हम उनकी खूबियों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये वालिदैन की गलती है। मैं वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा कि एक विज़न, एक मंसूबा आप अपने पास रखिए, बच्चों को क्या बनाना है, और बच्चों से अच्छे तरीके से बात कीजिए, फ्रेंडली बात कीजिए उनको जो चीज़ उनको पसंद नहीं है उस बारे में कभी बात मत कीजिए, और डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में अपने बच्चों से बात करिए, और वो लोग यकीनन उन हर बच्चे में खूबी है, और वो बच्चे को अगर अपन मंजिल तक ले जाना है तो उनको उस तरीके से ढालते हुए, इनके ऊपर प्रॉपर आज़ादी देते हुए, साथ ही साथ इनकी निगरानी भी करना है। खाली आज़ादी देने से बच्चे चले आते हैं, उनको आज़ादी भी देना, उनकी बराबर निगरानी भी करना, और मेहनत करने वालों को मैं समझता हूँ अल्लाह ताला बराबर नवाजने वाला है। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं आई एम प्राउड टू बी ए फादर ऑफ माई डॉटर। बिल्कुल ये बच्ची 18 घंटे मेहनत करती थी दिन में, कोई शादी ब्याह या मौत कोई चीज़ों में भी बच्ची को हम माने नहीं दिए। इसको हैदराबाद में हॉस्टल में रखे, इसके इंतज़ाम और इसकी निगरानी भी हम बराबर जाके करते थे। हर हफ्ता हर महीना इसके रिजल्ट्स देखते थे। जब भी देखा हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रीलिम्स में 150 में 140 लेके आई बच्ची। जब भी मेरे को अंदाज़ा होगा ये आगे जाने। फिर मेंस की तैयारी हुई, मेंस में भी टीआरएस के ज़माने में आपको मालूम है एक दो गलतियों की वजह से कैंसिल हुआ, फिर एक रेवंत रेड्डी साहब के ज़माने में एक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बच्ची 42 रैंक लाई है। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारे घराने के लिए, महबूब नगर के लिए भी फ़ख्र की बात है। ये अच्छा रैंक लाई है। मैं दुआ गो हूँ, यकीनन ये बच्ची का डीएनए एक एजुकेटेड फैमिली से है। यकीनन ये अपने पोस्ट से बराबर इंसाफ करेगी, और ज़रूर जो लोगों को मदद करने वालों को मदद करेगी। शुक्रिया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर के दफ्तर पर जनाब मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उनके दफ्तर की जो है ग्रुप 1 में सेलेक्ट होने पर एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इसके अलावा जनाब मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट साहब को बास्केटबॉल तेलंगाना एसोसिएशन के चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद देते हुए उनकी भी एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। और मैं जनाब ज़ाकिर साहब का और उनके दफ्तर का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमको काफ़ी मसरूफ़ियत के बावजूद जो है हमको टाइम दिया और तहनीती तकरीब करने का मौका इनायत फरमाया। इसी के साथ मैं जनाब ज़ाकिर साहब की दफ्तर के विज़न को देखते हुए मैं तमाम हमारी मुस्लिम बहनें और हमारे कौम के नौनियालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिस्सा लेंगे तो हमारे कौम की हम खिदमत कर सकते हैं। लिहाजा आज हमारे घर घर में डॉक्टर इंजीनियर बहुत हो गए, हमको डॉक्टर और इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। फ़ी ज़माना हमको जो है IAS IPS कलेक्टर और SP बनने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी कौम की खिदमत करना, मुसलमानों की खिदमत करने के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन में होना ज़रूरी है। लिहाजा मैं तमाम महबूब नगर के मुसलमानों का और जो है मदीना मस्जिद का और दफ्तर मजलिस का जिन्होंने नाम रोशन किया है, मैं उनको फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।